अब एक साधारण आदमी के मन में एक सवाल रहता है कि सोयाबीन की जो किस्में हैं, कुछ में 3 दाने वाली फलियाँ होती हैं, 3 दाने वाली। लेकिन जबकि कुछ जो किस्में हैं जिसमें कि 4 दाने 4 वाली दाने फलियाँ भी होती हैं, होती और है। कुछ के दाने छोटे होते हैं, कुछ के दाने बड़े दाने के आकार के भी होते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है वो किस प्रकार से गवर्न होता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा अगर बताएंगे हमारे दर्शकों को ये तो बड़ा- बहुत अच्छा हो जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग जी। सवाल है। फिर से हम आनुवंशिकी के जी, ऊपर जी, जी। मतलब तरफ जाते हैं। जी तो ये भी जो सोयाबीन पर्टिकुलर में देखा गया कि जो नैरो लीफ शेप होता है जिनका, जी। वो जनरली 4 सीडेड के तरफ जाता है। अच्छा, जो और- नैरो जो लंबी जो Yes. पत्तियां रहती है वो 4 सीडेड 4 होती सीडेड है। के तरफ। जी बायोलॉजी में वेरिएशन तो होता ही है, जी जी लेकिन ये कोरिलेशन स्टडीज़ में ये पाया गया कि जिनकी लंबी पत्ती होती है वो 4 सीडेडनेस के तरफ जाता है, और जो राउंड शेप गोलाकार जो होती है उसमें वो 2 या 3 2 या 3 उनमें ये जेनेटिकल कैरेक्टर है, आनुवंशिक ये जो ये जेनेटिक्स ही गवर्न जी, करता जी, है। वैसे तो सारे ही कैरेक्टर जो होते हैं वो जेनेटिकली गवर्न होते हैं, जी लेकिन कई बार जो वातावरण होता है, एनवायरनमेंट जिसको हम साइंस में बोलते हैं, बिल्कुल। वो एनवायरनमेंट भी रोल प्ले करता है। अच्छा जैसे हाइट, अगर ह्यूमन के केस में, मतलब आदमी के केस में, जी अगर उसको सनलाइट में ज़्यादा जो रहता है तो जनरली वो काला जो सा सनलाइट कलर से ले लेगा, एक्सपोज होता है तो expose कालापन होगा। रहेगा, और- चमड़ी में हाँ, टैनिंग हो जाती है, और जो ठंडे इलाके में रहते हैं वो गोरे रहते हैं। गोरे जी, रहते जी, हैं। तो इस तरीके का हमारी जो सोयाबीन के केस में जी। अगर यहाँ लगाई जाए पर्टिकुलर मालवा में, तो उसकी जो लाइफ साइकिल होती है, जी तो यहाँ अगर मतलब अगर मालवा 100 मतलब दिन का अपने हो, सेंट्रल इंडिया, अपना जी, सेंट्रल जी। इंडिया, अगर यहाँ हो तो 100 दिन होगा, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट में लगाई जाए हाँ, हाँ। तो 5-10 दिन ज़्यादा लेती है। ज़्यादा होती है, ज़्यादा वो लेती है। लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड का कुछ Yes, है लेना देना। उसका भी फर्क पड़ता है। जी 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 उपज का फर्क पड़ता है जी कि यहाँ जो वैरायटी अच्छी उपज देगी मालवा में, वो जरूरी नहीं कि नॉर्थ में वो सेम वैरायटी उतनी उपज देगी। तो ये भी फर्क होता है। इसलिए हमने साइंटिफिकली 5 जोन बनाया है, जी AICRP के 5 जोन है। 5 जोन बनाया है, और जोन वाइज हम देखते हैं कि जोनल में हाईएस्ट उपज वाली कौन सी कौन वैरायटी सी वेरायटी? वो सिलेक्ट करते हैं, जी 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 और उसको फिर मतलब बाद में लोकेशन recommend किया। स्पेसिफिक उस जोन के Location इसमें जो specific। बेस्ट रहेगी वो। Yes। जी तो ये पाया जाता है कि एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट होता है। जैसे अब अगर हम कोरिलेट करें आदमी से फिर से, क्योंकि इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो भी लिविंग बीइंग है, आदमी भी लिविंग बीइंग बिल्कुल है। बिल्कुल। जेनेटिक्स तो सब में सेम ही सब होता में- है, जो सब में- उसके प्रिंसिपल आदमियों में भी आदमियों और में- प्लांट्स में भी सेम ही होते हैं। बिल्कुल, जी वो गवर्न मतलब जेनेटिक्स ही गवर्न करता जी है जी जी मैक्सिमम। तो ये जो है, तो एनवायरनमेंट भी रोल प्ले करता है, लेकिन मैक्सिमम रोल प्ले करता है आपका जेनेटिक्स जेनेटिक्स। जेनेटिक्स। तो हम बात कर रहे थे कि कुछ इसमें बड़े दाने वाली जो कुछ किस्में होती है, तो वो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, इसका मतलब? उसको बोल नहीं सकते पक्का, जी क्योंकि दोनों का जब हाइब्रिड करते हैं तो इंटरमीडिएट सीड आता है। जी 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 ना बड़ा आता है ना छोटा आता है। हाँ हाँ उसमें हम अगर बैक क्रॉस करते जाएंगे, हाँ हाँ। मतलब जिसका मोटा दाना है उसको फिर क्रॉस करेंगे, हम्म। तो फिर हम सीड साइज बढ़ाते ही जा बढ़ाते सकते हैं। हुए जाते हैं। जी जी। तो इस तरीके का भी रिजल्ट पाए जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैंने जैसे कि कई बार हम लोगों से, वैज्ञानिकों से सुनते हैं कि जिस सोयाबीन किस्म का जो दाना बड़ा आकार का होता है उसका अंकुरण थोड़ा सा कमज़ोर होता है, तो क्या इसमें क्या रिश्ता होता है, कृपया उसके बारे में अगर बताएं। उसका इसलिए है कि ये इसका जर्मिनेशन जो जी। है वो एक तो EPGL है, जी और ये बहुत सेंसिटिव क्रॉप है। जी जी तो एक तो EPGL होने की वजह से जो फोर्स लगना है, और इसके कॉटिलेडन बड़े होते हैं। जी जी जब बड़ा सीड है तो कॉटिलेडन बड़ा, बिल्कुल। तो उसको जो फोर्स लगता है उतना फोर्स कई बार इसके पास होता नहीं, तो सॉइल में दब के रह जाता है। मतलब इसी वजह से एक तो जर्मिनेशन कम होता है। दूसरा जितना बड़ा दाना होता है, ये पाया गया है कि उसको फंगल अटैक भी ज़्यादा होता है। तो फंगल अटैक होने से क्या होगा कि वो सॉइल के अंदर ही अच्छा खराब होगा, हाँ। तो जर्मिनेशन नहीं होगा। तीसरा कि ये मैकेनिकली भी उसको जो भी मैकेनिकल डैमेज वगैरह जो भी रहता और है। सीड कोट जो होता है, हाँ हाँ। वो सीड कोट मतलब बीज का आवरण जो है बहुत बीज का आवरण जी, वो बहुत नाजुक होता है नाजुक सोयाबीन होता में। है। जी तो ये सारी फैक्टर एक साथ
मतलब काम करते इसीलिए हैं, जो इसीलिए बड़े उसका- दाने वाली जो किस्म है उसका थोड़ा सा अंकुरण में कमजोर रहती कमजोर है, रहती और है, जितने छोटे दाने वाली किस्में वो बहुत अच्छी रहती है बहुत अंकुरण अच्छी रहती अंकुरण। तो तो ये भी मतलब अल्टीमेटली आपका जेनेटिक्स ही गवर्न करता है। जी। तो दर्शकों को मैं आपको बता दूं कि आज हमने जो डॉक्टर रामटेके साहब के साथ में चर्चा की, बहुत सारी बिंदुओं के और हमने चर्चा की, और उनके जो आनुवांशिकी का जो ज्ञान है उसको हमने जो साधारण आदमी तक साधारण जो आदमी। सोयाबीन के खेती करते हैं या सोयाबीन को जानते हैं, चाहे वो किसान हो या छात्र हो, उसके उपयोगी मुझे लगता है कि बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। और ऐसे ही कुछ जानकारी के साथ में हम विभिन्न वैज्ञानिकों के साथ में चर्चा कर रहे हैं, और जो मोटे तौर पे विज्ञान जो होता है, जो कि ये यहाँ तक विज्ञान को तक ही सीमित रहता है, और बाकी जो साधारण आदमी को उसकी उतनी कोई तकनीकी बहुत सारा टेक्निकल जो मैटर इन्वॉल्व होने के कारण हम उसको जानते नहीं हैं। लेकिन डॉक्टर रामटेके साहब ने बहुत ही सरल भाषा में, सरल हिंदी में और उदाहरण के माध्यम से समझा। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को इस बाबत जो आनुवांशिकी का जो भूमिका है, जो सोयाबीन की जो पीढ़ी दर पीढ़ी में जो क्या गुण होते हैं उसको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ साहब, डॉक्टर रामटेके साहब। धन्यवाद। और मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि पुनः एक बार ऐसे ही किसी दूसरे वैज्ञानिक के साथ में तकनीकी विषय को साधारण भाषा में समझाने के लिए और किसी विषय के साथ में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद और नमस्कार।